संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी सासंग जी समय के रबर सदगुरु माता जी की असीम कृपा से रहमत से आशीर्वाद से छतरपुर ब्रांच में आप सासंग जी बाल संगत की शुरुआत होने जा रही है। सासंग जी ये अहम सेवा का मौका छातापुर ब्रांच को मिला है कि अब बाल संगत भी सासंग जी छातापुर ब्रांच में होगी और उसका समय भी सासंग जी निर्धारित हो गया है कि प्रत्येक मंगलवार को सुबह में 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का वो टाइम है। छातापुर ब्रांच में बाल संगति की शुरुआत हो चुकी है और सभी संत महापुरुष जितने भी बाल सेवा दल के महात्मा बाल सेवा दल के सेवादार हैं, सबों के चरणों में अरदास विनती है कि मंगलवार को जो है वो संगत में आए और संगत का आनंद ले। कहते हैं सासंग जी एक ये छोटी सी गीत की लाइनें भी है कि सत्संग में मिलता है वो सुखों का खजाना, आप भी आना संग, बच्चों को भी सत्संग में लाना। तो सत्संग जी बच्चे को अगर हम संगत से जोड़ लेते हैं, जब बच्चे हमारे संगत से जुड़ जाते हैं तो वाकई में सत्संग जी उनसे एक आशाएं जागती है, एक उम्मीद जागती है। वैसे अगर आज देखा जाए सांसारिक तौर पर बात किया जाए तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपनी माँ बाप की नहीं सुनते, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सत्संग जी किसी का नहीं सुनते, अपने मन का करते हैं। तो ये कमियां उसको सत्संग जी बड़े गड्ढे में डाल देता है। वो तो ना समझ है, उसको समझ नहीं है, वो अज्ञानता में भटक रहा है। लेकिन शुरू से जब संत महात्माओं का संग मिल जाता है, संगते मिल जाता है, तो चलना कैसे, बोलना कैसे, जीना कैसे, वो सारे कला तरीका मिल जाता है। इसलिए संगत में जोड़ना बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे ऐसे इंसान भी होते हैं जो बच्चों को ठेल ठाल के संगत में भेज दिया, अपना जाते ही नहीं। बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जो अपना संगत में जाते हैं, बच्चे को ले नहीं जाते। तो दोनों बात है साथ संगत जी, हमें अपना भी जाना है और अपने बच्चों को भी संगत में लेकर जाना है, क्योंकि संगत गुणमान है। संगत से अगर जुड़ जाएंगे ना तो बात बनेगी। वैसे अगर सांसारिक तौर पर बात किया जाए, देखा जाए तो चलने के लिए सभी चलते, लेकिन चलना कैसे ये बात हमें अध्यात्म सिखाता है, संत महात्माओं के वचन विचार सिखाता है। गुरु गुरु को जब हम आधार बना लेते, गुरुमत को आधार बना लेते, तो ये बात हमें सिखाता है कि चलना कैसे, जीना कैसे, बोलना कैसे। बोलने के लिए घर का एक बच्चा ही बोल देता है, लेकिन बोलना कैसे ये बात हमें अध्यात्म सिखाता है। तो शास्त्र जी सांसारिक ज्ञान तो है ही, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर उनसे हमारे बच्चे वंचित रह जाते हैं तो फिर उसका सत्संग जी भोग भोगना पड़ेगा हमें। बच्चे अज्ञानता का शिकार हो जाएगा, उनके पास समझ नहीं रहेगी। कल को वो माँ बाप को ही सत्संग जी उल्टा सीधा कहेंगे, कल को वो माँ बाप को बख्शेंगे नहीं, वो माँ बाप को ही सत्संग जी। बहुत सारी प्रक्रिया संसार में देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अपने माँ बाप पर भी केस किए हुए हैं, बहुत सारे माँ बाप भी ऐसे हैं जो अपने बच्चों पर केस किए हुए हैं। तो ऐसे ऐसे नौबतें आ जाते हैं सासू जी, फिर वो तकरारे, फिर वो दीवारें, फिर वो सासंग जी न जाने तरह तरह के विवादे सामने खड़े हो जाते हैं। इसलिए संगत गुण महान है। हम सत्संग में जब जुड़ जाते हैं तो हमें यह बात पता चल जाता है कि ब्रह्म क्या है और माया क्या है, किन से हमें नाता जोड़ना है, किन से हमें प्रीत लगानी, किन से प्यार करनी, वो बात समझ आ जाती है। तो सत्संग है वो ज्ञान सरोवर, इसमें जो नहाते हैं संत वचन के हीरे मोती और जवाहर पाते, इससे सत्संग जरूरी है। तो ये अभाग्य है हम सबों के लिए जो समय के रवर सदगुरु माता जी की असीम कृपा से बाल संगत का सत्संग जी शुरुआत जो है छातापुर ब्रांच में हो चुकी है। सुबह में महात्मा जी का फोन भी आए थे, मुखी महात्मा जी का, और वो सत्संग जी समय का भी डिमांड कर रहे थे कि कौन सा समय रखा जाए, विचार विमर्श किया जाए। तो सारी बातें भी हो गया और सत्संग जी प्रत्येक मंगलवार को सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे का बाल संगत सत्संग जी छातापुर ब्रांच में रखा गया है। तो आप जिस भी संत महापुरुष बाल सेवा दल के महात्माओं के चरणों में विनती अरदास है कि वो बाल संगत में आए और सत्संग का आनंद ले, सत्संग का आनंद ले। सत्संग में जाने से सत्संग जी मन में सुकून, आनंद, फिर सत्संग जी हर चीज मिलता है। अगर बच्चे देखिए सत्संग जी छोटे छोटे बच्चे हैं और संगत में जा रहे हैं तो उसका शुरू से जो है वो कदर करने की भावना, मन में वो चेतना, वो जागृति शुरू से वो आ जाती है। सत्संग जी जब शुरुआत, भक्ति की शुरुआत बचपन से हो तो जीवन का कल्याण निश्चित है। बड़े बुजुर्ग को देखे होंगे जो आध्यात्मिक सत्संग जी धाराएं पर चलते हैं, तो बहुत सारे बड़े बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो कहते भी है सत्संग जी हम लोग बूढ़े हो गए तब जाकर ज्ञान की प्राप्ति, इतना समय मेरा बेकार चला गया। वो पछताते हैं, वो इस बात का चर्चा करते हैं कि इतना समय में अगर हम यहाँ किए होते तो आज मेरे पास बहुत सारा होता। लेकिन जब बुजुर्ग हो गए तब ज्ञान मिला। अब ज्ञान जब मिला तो शरीर काम नहीं कर रहा है, आंखें काम नहीं कर रहा है, हाथ कांप रहा है, सेवा नहीं कर पा रहे।
शुरुआत में अगर सासंगत जी अगर सत्संग मिल जाए, संत महात्माओं का संग मिल जाए तो हर चीज होगा, सेवा भी होगी, सत्संग भी होगी, सिमरन हर चीज होगा। जब जागो तभी सवेरा। संत महापुरुष कहते भी है कि हमें जागनी है तो शुरू से जाग जाए, अगर शुरू से जाग जाए तो फिर बात बनेगी सासंगत जी। इसलिए दास आप जी के श्री चरणों में अरदास विनती भी करता है कि अपने बच्चों को भी आप संगत में जोड़िए। संगत में जोड़ने से बहुत बड़ा फायदा, बहुत बड़ा लाभ है। बच्चे अगर संगत में जुड़ेंगे तो एक आवाज में सुनेंगे वो। बच्चे अगर संगत से जुड़ जाएंगे तो हर समझ उसको मिल जाएगी। हमें अपना भी जुड़ना है, हमें संगत में अपना भी जानी है। कहते हैं ना कि 100 काम छोड़ दो, पहले स्नान कर लो। बहुत सारे संत महापुरुष कहते हैं 1000 काम को छोड़कर पहले भोजन कर लो, और लाखों करोड़ों काम छोड़कर सत्संग सेवाएं कर लो। संत महापुरुष बार बार विचार के माध्यम से कहते हैं शास्त्र में हर कार्य को आप रहने दें, लेकिन संत विचार जहां मिले, संत महात्माओं के वचन विचार बहुत ही अमोलक है, वो जहां सत्संग सेवा की बात मिले तो उसको हम आप सुने। क्योंकि सत्संग करने वाले इंसान, सत्संग में जाने वाले इंसान, संत महात्माओं के वचन विचार को आधार बनाने वाले इंसान कभी नहीं गिरते। गिरने का डर तो उसे सताता है जो ऊंचाई पर है। जो लेटा जमीन पर वो कैसे गिर पाएगा भाई? उसे गिरने का डर नहीं सताता जो जमीन पर लेटा है। और जो गुरसिक होते हैं वो जमीन पर लेटे हुए इंसान होते हैं। जमीन पर लेटा हुआ इंसान कभी नहीं गिर सकता। गिरने का डर उसे सताता है जो आसमान पर है, ऊंचाई पर है। ऊंचाई का मतलब क्या? मैंपन को धारण किया, अहंपन को धारण किया। ये मैं बहुत बड़ी सात संगत जी अच्छों को ले डूबता है। इसलिए अहंकार नहीं करनी है, घमंड नहीं करनी है। संत महापुरुष बार बार विचार के माध्यम से बात समझाते हैं, हमें निमाना रहना है। हर एक के साथ प्रेम एकत्र मिलवर्तन के साथ पेश आने। बोलने वाले करने वाले तो बहुत सारे इस धरा धाम पर है, लेकिन हम उतना ही बोला करें जितना हम कर सकते हैं। साथ संगत जी पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी का मूलक शब्द है। बाबा जी ने बड़े सुंदर भाव से कहा है कि देखिए भगवान को, भगवान कितने मौन है। आज तक भगवान बोले हैं? नहीं बोले। वो मौन है साथ संगत जी। जिस प्रकार वो मौन होकर भी सारा काम कर रहा है, सारे खेल को रचा रहा है, हम भी मौन रहे, उतना ही बोले जितना है, जितनी हम कर सकते हैं। इसलिए पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी का मूलक शब्द है कि निरंकार ये मौन है कितना, हम भी कम बोला करे, तौले बिन रसना से अपनी कुछ ना हम बोला करें। जब भी बोले तौल कर बोले, वेट लगा कर बोले। बोला ही है तो तौल कर बोले, ताकि वचन निकले तो उनसे कुछ सीख मिले। ऐसी बोल ना बोलिए जिनसे एक दूसरे के हृदय को ठेस पहुंचता है। ऐसी बोल ना बोलिए जो एक दूसरे के दिल को दुखाता है। ऐसी बोल, ऐसी वचन बोलिए जो एक दूसरे को मीठा लगे। तो संत महात्माओं के वचन विचार प्रमाण है, और इसको हम अपने जीवन में उतार ले, फिर जाकर बात बनेगी। सासुंगे जी दास अधिक शब्दों का सहारा भी नहीं लगा, दास माफी चाहेगा, दास को माफ करना, अपने श्री चरणों से जोड़ कर रखना। दास भूल चूक के लिए आप जैसे भी संत महात्माओं के श्री चरणों में क्षमा चाहेगा। सत्संग जी प्यार से कहना।